इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान इंदौर में फैल रहे कोरोना पर राय ली। इसके साथ ही व्यापारियों को लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट से दुकान खोलने की बात कही। उन्होंने माना कि ऑक्सीजन की भी कमी शहर के अस्पतालों में आई है, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। अब हमें समझना है, हमारा माइंडसेट इस प्रकार बनाना है कि कोरोना भी रहेगा, हम भी रहेंगे, और इसलिए कुछ प्रोटोकॉल का हम पालन करें। यदि आवश्यकता हो तो ही घर के बाहर निकलें, आवश्यकता हो तो घर के बुजुर्गों को बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकालें, तो घर के जो सीनियर सिटीजन हो घर के अंदर रहें, बच्चे घर के अंदर रहें, क्योंकि बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये वायरस थोड़ा सा खतरनाक है। बाज़ारों के अंदर हमने सबसे आग्रह किया, और मैं इंदौर के सभी नागरिकों से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि एक मास्क अपने जेब में रखें, फेस कवर अपने जेब में रखें। जब भी निकले कोई अगर ऐसा मिल जाए जो मास्क नहीं लगाया तो उसको निकाल कर दे दें। दुकानदार अपने घरों में, अपनी दुकानों में कुछ मास्क रखें। जैसे ग्राहक आए और लगे कि मास्क नहीं लगाया हुआ है या प्रॉपर मास्क नहीं है तो बोले इस मास्क को डस्टबिन में डाल दो, ये वाला मास्क लगाओ। हम शहर के अंदर एक वातावरण बनाएं, क्योंकि अब शहर को हम बंद करने के पक्ष में नहीं हैं। शहर चलना चाहिए, क्योंकि ये शहर व्यावसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। इस शहर की जीवंतता व्यापार चलने से, और यदि व्यापार बंद होगा तो शहर की जीवंतता कम होती है। और इसलिए व्यापार चले पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इंदौर के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी की गई 15 उम्मीदवारों की सूची पर कहा कि ये 15 उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार हैं। आगे भी जो उम्मीदवार आएंगे वो भी हारेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है और कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हर सीट से 50-50 हजार वोट से हारेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़ीरो है, और राजनीतिक अपराधीकरण हो गया, और नौकरशाही का भी राजनीतिकरण हो गया। जो नौकरशाह है वो भी राजनेता की तरह काम कर रहे हैं, और इसलिए एक तरीके से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए वहाँ पर जनता ने तय कर लिया कि वर्तमान जो सरकार है उसको हटाना ज़रूरी है। कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी, 15 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। भाजपा की कब तक आएगी और सूची में भी नाम है? देखिए, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे वो हारने वाले उम्मीदवारों की सूची होगी। तो 15 अभी हारने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई, बच्चे भी हारने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। बीच में एक सूची में बदलाव से राजेश अग्रवाल का नाम आ गया था, केवल प्रोपेगेंडा है या राजेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फिर जवाबदार कार्यकर्ता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में लगे हुए। कमलनाथ जी ने बीमा राशि जमा ही नहीं की थी जो शासन को जमा करना थी, उससे कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान होता। ये तो शिवराज जी आए और आते ही उन्होंने जमा कर दी, तो कम से कम 4,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल गए। धन्यवाद। सारे प्रश्नों के जवाब होंगे, और कुछ पूछना तो पूछ ले। आगामी उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? अभी तक जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर ज़्यादा चल रहा है। जैसे सागर में भी हम बात करें तो घर घर तुलसी अभियान शुरू हुआ, फिर 15 अगस्त को झंडा वंदन किया गया, लेकिन और कोई मुद्दा भी रहेगा क्या सामने? अरे मुद्दा सबसे बड़ा है, वादा खिलाफ करने वाली सरकार थी। कर्जा माफ़ का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कन्यादान के पैसे सरकार खा गई। मुद्दे ही मुद्दे हैं। कमलनाथ जी ने 15 महीने में इतने सारे मुद्दे दिए हैं कि उन मुद्दों में एक विधानसभा में वो 50-50 हज़ार से हारेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होगी या नहीं, ये तो चुनाव के बाद नतीजे ही बता देंगे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।